अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 10 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस, जो कि है दिल वालों की चॉकलेट। जी तो मैं हूं फायजा इमदाद और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान। PSL 10 के जो बाकी मैचेस रह गए थे, कल से उनका आगाज हो रहा है और वो मैदान जिसके बाहर दुश्मन ने ड्रोन गिराया था वो अब चौकों छक्कों की बारिशों से शोर शराबे से शायकीन क्रिकेट की गूंजेगा। क्यों हाफिज साहब? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि और सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां पर मुनक़ता हुआ था। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात यह है कि चंद दिन पहले भी हमने यहां पर जिक्र किया था कि इस वक्त ख़ास अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सरबराही को देखने की ज़रूरत है। और अगर हम इस वक्त के सरबराह जो कि ICC के हैं, जिनका नाम जय शाह है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ और सबसे पहली और बुनियादी चीज़ यह है कि आप किसी भी खेलों की आलमी तंजीम की सरबराही कर रहे हैं, आपकी गैर जानिबदारी अगर कहीं भी मशकूक हो जाती है या उस पर सवालिया निशान होता है तो फिर आपका कोई भी हक़ नहीं होता कि आप उस ओहदे पर कायम रहें, बरकरार रहें और आप किसी भी खेलों की आलमी तंजीम की सरबराही करते हुए मामलात को आगे बढ़ाएँ। किसी भी खेलों के आलमी तंजीम के सरबराह का गैर मुतासिब होना, गैर जानिबदार होना उसकी बुनियादी शर्त और उसूल है। जय शाह ने एक मरतबा से फिर ये साबित किया है कि ना सिर्फ वो मुतासिब हैं, ना सिर्फ कि वो जानिबदार हैं, ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। और उसका मुजाहरा उन्होंने चंद घंटे गुजरे हैं कि इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी की, एक जहाँ पर उन्होंने अपनी अफ़वाज की मदहसराई की, उनकी तारीफ़ की और बाद में उसको डिलीट करना पड़ा। वो अपनी फ़ौज के बारे में जो मर्ज़ी कहते रहे, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने उनकी पिटाई लगाई है और बड़ी अच्छे तरीके से पिटाई लगाई है। लेकिन ICC के सरबराह की हैसियत से उनका कोई भी अमल इस खेल को दागदार करने में, इसकी स्पिरिट को ख़राब करने में और इस खेल में सियासत को शामिल करने का हर वो पहलू इससे देखा जाएगा। और एक मरतबा से फिर अब ये दुनिया क्रिकेट के तमाम अहम ममालिक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल है, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, पाकिस्तान तो पहले ही उनकी मुखालफत करता है और उनके जो ओछे हथकंडे हैं उनको बेनकाब करता है। बांग्लादेश और तमाम श्रीलंका समेत, वेस्ट इंडीज़ समेत तमाम ममालिक की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो सवाल उठाएँ कि क्या जय शाह की मौजूदगी में बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल की साख को और खेल के मुस्तकबिल को ख़तरात लाहक तो नहीं है, यकीनी तौर पर लाहक है। इसी हवाले से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। फ़ायदा, जो आपने जिक्र किया PSL का, इसमें कोई शक नहीं है कि PSL में गैर मुल्की खिलाड़ी भी वापस आ रहे हैं और उसके साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग से खिलाड़ी अपने नामों को वापस भी ले रहे हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मौजूद है। राना साहब, ये जो जय शाह हैं, ये इन्होंने किया है, जो किस तरीके से आप देखते हैं कि वाक़तन अब दुनिया को इनके बारे में सोचना चाहिए और बात करने की ज़रूरत है और फिर सवाल उठाना चाहिए कि इनकी हैसियत मशकूक है? सवाल तो उठ गया हाफिज़ साहब। जी, पहले तो आपका शुक्रिया। फिर दूसरी बात ये कि जितनी मुदल्लल तरीक़े से आपने जय शाह के किरदार के ऊपर बात की है, अभी मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई बेहतर अंदाज़ था कि जो आपने अपनाया और दो लोगों को बताया कि इनका असल चेहरा जो है वो क्या है। और अगर हम माजी में भी अगर झांकें ना थोड़ा सा, तो भारत की जो मकरू हरकत हैं और जो उनके चाल, जय शाह का तो वो सामने लगता है कि वो उसका एक उसने वो ओढ़ा हुआ है पर्दा, उसके पीछे तो मोदी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। और ये सारे ही मोदी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो अपनी शख्सियत रखता हो। ये सब के सब मोदी हैं और उसी की वजह है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, अक़लियतों के साथ भी हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, वो सब इन लोगों की मिली भगत है। इसी तरह ये खेल के ऊपर भी हमला आवर होते हैं। और आपने देखा कि ये जो भी हमारा गुज़िश्ता जो अपना एशिया कप था और उसके अंदर मौसम का मसला आया, उसके अंदर जगह का मसला आया, उसमें हाइब्रिड निज़ाम का मसला आया, इन्होंने किसी जगह पर भी पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा ही नहीं। यानी कि जिसको पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे पानी, उस ग्राउंड के अंदर जो है वो मैच कराने के लिए इन्होंने बिल्कुल पर जो थे वो तोल रखे थे और वो जगह को तब्दील नहीं करना चाह रहे थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो हर तरह से ये चाहते थे कि किसी तरह से भी ये जो कप जो है एशिया कप, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, चूँकि वो पाकिस्तान उसका मेज़बान था। सो ये है कि हाफिज़ साहब इनके जो मामलात हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो यकीनन वही है कि जो अभी आपने कहा है। लेकिन ये
कि दूसरी तरफ जो आपने इशारा किया कि जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा शख्स के जिसका किरदार जो है वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि मुतनाज़ा हो, तो क्या वो इतने खेल की इतनी बड़ी किसी तंजीम का जो है वो सरबराह हो सकता है? क्या वो उन खेल से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक के साथ जो है वो मुसाफाना जो है वो किरदार अदा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि चूँकि असल बात ये कि ज़्यादा जो लोगों के जो मुंह बंद हुए हुए ना बाकी ममालिक के क्रिकेटर्स के, वो उनके पैसे की वजह से जो है हुए हुए हैं। और इसी तरह से आईसीसी के ऊपर जो उनका रौब और दबदबा है उसकी बुनियाद भी यही है कि वो ज़्यादा जो है रेवेन्यू देते हैं और नतीजा ये है कि आईसीसी जो है वो उनकी एक रखेल के तौर के ऊपर जो है वो सामने आई हुई है। और अब जयशाह जो है वो उसके सरबराह हैं, तो वो तो किसी तौर पर भी हम ये कतई तौर के ऊपर भूल जाएं कि वो पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे या पाकिस्तान या खेल के लिए। तो आपको लगता क्या है राना साहब, ये जो उनकी खुलम खुला सपोर्ट है भारतीय फौज को, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के हवाले से? इम्पैक्ट क्या होना है, लेकिन यह है कि उनका जो असल चेहरा है वो लोगों को नजर आ गया। वो अपनी फौज, वो उस फौज की वो हिमायत कर रहे हैं कि जिसने 4 दिन के अंदर पूरे भारत के मुंह के ऊपर कालक मर दी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ जो है वो हो क्या गया। ठीक है ना, तो वो उस फौज की हिमायत कर रहे हैं कि जो शिकस्त खुर्दा है। वैसे जिसने 4 घंटे भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल 4 घंटे, आपने सही कहा कि 4 घंटे में ही सारा कुछ जो था ना उनको असल चेहरा जो था वो T20 मैच जितनी देर में खत्म होता है ना, जितनी देर, ये हमारा T20 मैच था और हमने उनको बता दिया कि भाई आप हमारा कोई जोड़ नहीं है आपका, ठीक है ना, आप जरा एहतियात से रहें। लेकिन खत्म हुआ है राना साहब, जैसे चेतन शर्मा का करियर खत्म किया जावेद मियांदाद ने, जैसे प्रसन्ना और बेदी का बुरा हाल किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, ये बिल्कुल वैसे ही हाल है जो इंडियन आर्मी का हुआ है ना। ये जी बिल्कुल नहीं, अब वैसे ही हाल जो है ना इन्होंने हमारी आर्मी ने मोदी का कर दिया। मोदी का जो करियर है वो भी खतरे के अंदर पड़ गया। वो ये चाहता था कि चौथी मरतबा शायद वो वजीर आजम बन जाए, हालांकि उनके उसमें नहीं है, आइन में नहीं है कि कोई बंदा जो है वो चौथी मरतबा वजीर आजम बन सकता है। लेकिन वो जो हरकतें कर रहा था, जो कुछ वो लेकर चल रहा था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम हो जाए। लेकिन हमारी फौज ने चाहूँगा, जैसे फायजा अभी ये बात हो रही है ना कि पाकिस्तान ने जब एशिया कप की बात हुई हाइब्रिड मॉडल पर हम गए और जैसे भी राना साहब ने उसका जिक्र किया, तो बुनियादी तौर पर जब रेवेन्यू की बात होती है दुनिया में ये भी एक ख़याल गलत है कि भारत की तरफ से, या वो समझते हैं कि शायद उनकी तरफ से सब कुछ जाता है। ये ऐसा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर क्रिकेट के ऊपर कारोबार होता है और उस कारोबार में वो तमाम मल्टीनेशनल्स उसका हिस्सा होते हैं। वो कोई फंड नहीं करते हैं क्रिकेट को, वो कारोबार करते हैं, वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। और उसकी अगर किसी भी आप अपनी कंपनी की तशहीर करते हैं तो उसके नतीजे में, उसके जवाब में आपकी कंपनी की मसनूआत बिकती हैं, आपको भारी उससे मुनाफा आप हासिल करते हैं। लेकिन ये कि कारोबार वसी होता है तो मुनाफा भी वसी होता है ना, और जब मुनाफा वसी होता है तो जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं उन तमाम को जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रकमें जो है वो मिलती हैं। तो ये तो एक अलहदा से है, लेकिन चूंकि कारोबार उनका वसी है। और मैं तो एक बात कहता हूं, लेकिन ये क्रिकेट के राना साहब कथा कलामे की माल चाहूंगा, ये है क्रिकेट के नाम पर, और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो फायदा क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं। उसमें तमाम के तमाम जो जितनी क्रिकेट खेल रहा होगा, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, पाकिस्तान है, जनूबी अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये तमाम के तमाम ममालिक उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दीगर क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो पाकिस्तान तो उसके दबाव में बिल्कुल भी नहीं आता। पाकिस्तान तो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में अपना नुक्ता नज़र बयान करता है और इसी नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं मुजाहिद जमशेद साहब की तरफ, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कोच हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो जयशाह का एक अमल है जिसमें एक पर से फिर उन्होंने ये साबित किया। मुजाहिद साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक आईसीसी का सरबराह कैसे किसी भी एक दो मुल्कों के माबैन किसी भी सियासी मामले के ऊपर या जंग वाली तो वो एक किसी एक मुल्क की फ़ौज की तारीफ़ करें और फिर उसको डिलीट करें अपने ख़यालात को दुनिया के सामने। अनबिलीवेबल। देखें, ये तो हम ख्वाबों में नहीं सोच सकते कि इस तरह का भी माहौल बन सकता है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी एक चीज़ देखी है हाफिज़ जी कि हमेशा आईसीसी ने कभी भी हमारे जितने भी चेयरमैन आए, कोई भी पॉलिटिकल बेस पे आता था तो वो चीखते थे कि जी हम उन जितने भी नेशन है जिनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि जी स्पोर्ट्समैन आए, क्रिकेटर्स आए और कितने भी क्रिकेट के अफेयर्स हैं गैर सियासी अंदाज में चलाया जाए,
गैर सियासी अंदाज में वो दे डोंट लाइक इट। लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ कि वो अननेसेसरी जंप इनटू कर रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है जो हमेशा हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि पावर ऑफ द मनी, जो पैसे की पावर है वो बहुत दफ़ा हमने देखी। जिस तरह अभी रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर उन्होंने अपने मैचेस दुबई में खेले, नो डाउट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 साल वो नहीं आएंगे, 3 साल हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्रिकेट को आगे बढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ की मुखालफत करूँगा और शटअप कॉल ही दूंगा ना ICC को कि यार ऐसा अगर आपने इन्वॉल्वमेंट शो की तो फिर जिस तरह वो बिग 3 बनाने की कोशिश की, ये तो फिर अनाउंसमेंट है ना कि वन साइडेड आप वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, ऐसा क्रिकेट में होना नहीं चाहिए। इस किस्म की हिमायत फ़ौज की, राना साहब आप क्या समझते हैं भारतीय फ़ौज की जो हिमायत उन्होंने की कि इंटरनेशनल खिलाड़ी चूँकि वो हमारी तरफ आना चाह रहे हैं, उनकी तरफ नहीं आना चाह रहे, तो क्या ये कोई नफ़रत है, कोई खुन्नस है उन्हें? नहीं, तो इसको आप मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, यह नफरत ही है ना। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है, वो भारतीय होने के नाते अपनी फ़ौज की हिमायत करें या वो मोदी की हिमायत करें, वो उनका हक है। और हमारा हक ये है कि हम अपनी पाक फ़ौज की हिमायत करेंगे और जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे। लेकिन जो आफिस साहब ने एक नुक्ता उठाया ना, वो ये उठाया कि खेल में नहीं होना चाहिए ये नफरतें। खेल के अंदर जो है ना ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। खेल तो एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का। तो अगर इसके अंदर भी अगर आप अपना नफरतों को शामिल कर देंगे या तासुब को शामिल कर देंगे तो खेल का हुस्न, तो खेल का चेहरा जो है वो तो बिगड़ कर रह जाएगा। तो ये काम जो है ये जय शाह जो ने किया है, उन्हें नहीं चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि वो एक खेल की बड़ी तंजीम के सरबराह हैं और खेल जो है वो खाली भारत का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो है वो इन्वॉल्व है और बिलखुसूस पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो आप अगर वहाँ पे बैठकर और अपनी मतलब हुब्बुल वतनी का सबूत दें और अपनी उस फौज के लिए बहुत कुछ कहें कि जिसने बकौल हाफिज के T20 मैच जो था वो 1 मिनट जैसे करके हार दिया 4 घंटों के अंदर। बात असल में ये है वो तो ऐसे आ रहे हैं जैसे टॉस में टॉस हार गए तो हार गए। तो उन्हें ना जय शाह को कम से कम ना थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए कि खेल को खेल रहने दें। अगर तो फिर बात आगे बढ़ेगी तो फिर हम भी कम नहीं हैं, हमारे पास भी, हम भी ICC के रुकन हैं, हमारे पास भी कुछ थोड़े से पावर हैं। हम भी वहाँ बैठकर उनके लिए भी और उनकी फ़ौज के लिए भी और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी और मोदी के लिए हम सब कुछ कहने का हक रखते हैं और हम कहेंगे। और अगर कहेंगे तो फिर तलखी बढ़ेगी, ठीक है ना, और तलखी बढ़ेगी तो फिर वो खेल नहीं रहेगा जिससे वो को करते जी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हमने देखा है श्रीलंका, पाकिस्तान, जिस तरह के प्लेयर्स हमने देखे। जब इंडिया भी इस्टेब्लिश हो रहा था क्रिकेट में तो हमने उनको बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि जी हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे तो बड़े प्लेयर्स बनेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे जो प्लेयर्स थे उनको क्रिकेट की बहुत सूझबूझ का पता था। तो इंडिया कैसे भूल सकता है कि बहुत सी क्रिकेट उन्होंने हमसे सीखी है। नो डाउट सुनील गावस्कर एक बड़ा नाम था, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो पाकिस्तान की क्रिकेट से सीखता नहीं रहा। जैसे अफ़गानिस्तान की भी यहाँ पे बात करें, वो भी अननेसेसरी बीच में छलांगे मारते रहते हैं। भाई आपने सारी क्रिकेट पेशावर में रह के हमसे सीखी है। लाहौर में खेलते हैं, लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी खुली होती थी उनके लिए। तो आप जाके किसी और की गोद में जाके बैठ जाते हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। और आंखें दिखाने से पहले आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आपने ये चीज़ें जो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, सीखी कहाँ से। नहीं दरअसल ये जो एक जय शाह का कभी आपने देखा इंडिया ने कभी स्कॉश का प्लेयर पैदा किया? जय शाह बहसियत सरबराह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जब वो ICC की सरबराही कर रहे हैं तो वो उस वक्त पहले खेलों की उस आलमी तंजीम के सरबराह की हैसियत से उनको रिएक्ट करना चाहिए, ना कि किसी मुल्क की शहरी के हवाले से रिएक्ट करना चाहिए। अमल रद्द-ए-अमल उनका पहले असल में ये है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। वो किसियान पर तो उनके ऊपर इतना मतलब तारी हुआ है कि जिसकी अब ये डिलीट करने का मतलब होता है राणा साहब जी, इसका क्या मतलब होता है? किसका? ये जो अभी आपने मुहावरा बोला है, किसियानी जब बिल्ली को घर वाले मारते हैं ना, जूतियां उठा के फेंकते हैं कि यार तो हमारे घर के अंदर क्यों खराबियां करती है, कहीं कुछ कर जाती है, कहीं कुछ कर जाती है, तो फिर वो कहीं पर भी जाकर ना वो जिसको कहते हैं बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। वो किसी भी हमला आवर होकर ICC के मौजूदा सरबराह ये कर रहे हैं, अंदर की जो खिफत है वो कहीं और जो है वो मिटा रही होती है। ये इसका मतलब ये पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन आप जान के ना 92 का वर्ल्ड कप जीते आप जी,
तो एक बेनिफिट मैच था, मैं और अजय जडेजा, ज़ाहिर है वो 92 का वर्ल्ड कप भी खेला था अजय जडेजा, अनिल कुंबले, हम तीनों एक बेनिफिट मैच खेल रहे इंग्लैंड में। तो ये मेरा ख्याल सेमीफाइनल के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर सके थे ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे कहता है यार सुना है आपको जो प्लेयर्स हैं उनको बड़े बेनिफिट्स दिए गए हैं और ये वो। मैं कहा हाँ यार, जैसे मोइन था, मोइन खान कि जी इस्लामाबाद में प्लॉट दिए गए हैं, लाहौर में खान साहब को प्लॉट दिया गया, उसके बाद ये जो जहाँ पे आपने ये बिल्ड की है कैंसर हॉस्पिटल, वो भी नवाज शरीफ ने उसको वो प्लेस दी कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इतना कुछ दे दिया। तो मैंने कहा आप लोगों को क्या मिला? सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था। कहता है यार 75,000 मिला। यानी कि वो भी टाइम था। अब बाद में आके आज का भी वक्त है कि वो ये कह देते हैं कि आपका जो टेस्ट प्लेयर है, ये जो आपका कौमी क्रिकेटर है, थोड़ा सा उसे उतने पैसे नहीं मिलते जितने हमारा रणजी ट्रॉफी खेलने वाला लड़का जो है। ये बातें वक्त के साथ चेंज होती हैं, लेकिन की बात है ना। अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं भाई, आप को याद होना चाहिए कि आपने मेरे से टेबल पे बैठ के ये इस तरह की बातें की। एनीवे, टाइम की बात है, आप पावर अपनी शो कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ। नहीं, लेकिन ये फ़ायज़ा, जब हम खेलों की बात करते हैं, राना साहब, मुजाहिद साहब, आप दोनों की ज़िंदगी इन्हीं खेल के मैदानों में खेलते और कवर करते गुजरी है। खेल में किसी भी शख्स की अहमियत उसकी पैसे की वजह से तो नहीं होती। यहाँ पर तो एक अगर 25,000 मुल्क किसी की आबादी है तो वो गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलना ही मिलना है। देखिए, ये नहीं कहा जाएगा कि ये छोटे मुल्क से आया है तो इसको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, ये गरीब मुल्क है। इस तरह के बिहेवियर या उनका जो एटीट्यूड है या जिस तरह की उनकी मूवमेंट है या जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं, उससे शो यही होता है। देखिए, हमने उस दिन भी आपके ही प्रोग्राम में बात की कि जी क्रिकेट को आप बड़ा कर दें, सियासत को छोटा कर दें, और एक दूसरे अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो यार वो भी शलवार कमीज़ पहनते हैं, हमारे जैसे भाई हैं यार। हम तो हमेशा एक वेलकम पार्टी की तरफ है ना, कि हमेशा हम बड़े दिल से लोगों को कबूल करते हैं यार। अगर आप अभी भी किया है, अभी बड़े दिल से कबूल करें यार। उनसे अभी भी यही किया है ना, अभी भी यही किया है। अभी भी जब ये काम हो रहा था, जब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया है, तो अभी भी उन्होंने कहा कि सर साढ़े नाल बस कर यार ये होना था। देखें हाफिज़ जी, नो डाउट वो एक नेशन बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, लेकिन जो प्रोफेशनल माइंडसेट या जिस तरह की प्रोफेशनल हमारी प्रिपरेशन है, उसमें मुझे 1% भी कभी भी डाउट नहीं हुआ कि हम किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रही बात, हम फिर भी इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करते, हमेशा इन चीज़ों से दूर रहते हैं कि यार हम फाइट को लाइक नहीं करते। टेबल टॉक करो, आके इसका सलूशन निकालो। कोई भी अननेसेसरी हर एक को अपनी जान प्यारी है, तो उस जान की आप लोगों ने मिलजुल के हिफाजत करनी है। तो एनीवे, लेकिन ये खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हाफिज़ साहब आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये बताइएगा कि ये जयशा ने अपनी फ़ौज की हिमायत की सोशल मीडिया पर, फिर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो आप समझते हैं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट के तमाम वो बड़े ममालिक, उनको इस पर सवाल उठाना चाहिए कि ये शख्स क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है, ये मुतासिब है, ये जानिबदार है और ये नफ़रत को और सियासत को घुसाएगा क्रिकेट में, तो इसको हटाया जाना चाहिए उधर से? आप बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, मुनासिब का बात कर रहे हैं, लेकिन हाफिज़ साहब बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आजकल दुनिया में इंसाफ पर मबनी बात जो है वो नहीं होती, आजकल मुनासिब बात नहीं होती। ये बिल्कुल कारोबारी दुनिया है, ख़ास तौर पे जो मगरबी दुनिया है, उनका तो दीन ईमान ही पैसा बन चुका है। आप देखिए ना कि उन्होंने किसी ज़माने में अच्छे असूलों के मुताबिक क्रिकेट शरफा का खेल समझा जाता था, इंग्लिस्तान में शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हुआ, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और इन्होंने हर चीज़ भूल के बड़ी बेशर्मी के साथ वो बिग 3 का फार्मूला लेके आए, क्योंकि इनको हिंदुस्तान से पैसा मिलता था। तो हिंदुस्तान के साथ इन्होंने मिलके वो फार्मूला तैयार किया, सारे असूल एक तरफ रख दिए, सारे जो मुनासिब चीज़ें थी वो एक तरफ रख दी, और ये तक ख्याल नहीं किया कि पिछले 150-200 साल से क्रिकेट जो है वो बजाय तरक्की करने के वो एक जगह या तो नीचे जा रही है या वो स्टेगनेंट है, वहीं पे अपनी जगह ठहरी है। अब देखिए, फुटबॉल के कुछ 200 होंगे मेंबरान सारी दुनिया से, और क्रिकेट में क्या है, बड़ी मुश्किल से ले के
9-10 का इंसान ने अचीव किया है, जो क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी उसमें जिम्बाब्वे भी ज़बरदस्ती घुसेड़ा हुआ है और भी मुल्कों के किन मैं नाम दूँ। तो लेकिन ये है कि सारा फोकस ये है कि ऐसे प्रोग्राम बने कि जिसमें इंग्लिस्तान की चांदी हो, इनको पैसे मिले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की चांदी हो। उसी सोच के तहत आप देखें कि आईसीसी गैर जानिबदार एक सुपर बॉडी होनी चाहिए जो क्रिकेट के मामला को काबू में रखे। वो करने के बजाय उन्होंने वो जो बॉडी है वो ही हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है। उसमें जय शाह साहब ऊपर से आ गए हैं, तो पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, मुझे तो खासा लाइलम और जाहिल और अनपढ़ आदमी महसूस होता है। फिर उसके साथ गंगोली साहब को बिठाया हुआ है जो क्रिकेट को बेटी के सरबराह है। साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, जो आपने अभी अल्फाज अदा किए हैं इनके बारे में मौसूफ के, तो फिर तो ये लगता है कि शायद दुनिया में खेल का मुस्तकबिल ख़तरे में होगा अगर इस किस्म का कोई भी शख्स किसी भी खेल की आलमी तंजीम को, और बिलखुसूस हम क्रिकेट की बात की खालिद साहब ने, तो मुझे याद पड़ा है ग़ालिबन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ही थे उस्मान ख्वाजा, उनके बैट पर वो जो फाख्ता का निशान था वो अमन की अलामत थी, वो तक नहीं, उसकी इजाज़त नहीं दी, और अब अपनी बारी आई है तो भारतीय फौज। तो ये चीजें हैं। अब पाकिस्तान की तो कोई सुनवाई नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, लेकिन ये जो मोतबरीन बनते हैं, जो बानी अरकान हैं आईसीसी के, उसके अलावा न्यूजीलैंड भी है और दूसरे ममालिक हैं, तो इनको क्या यानी साफ सूंघ चुका है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि पूरी आईसीसी हवाले कर दिया इन्होंने इंडिया के। गंगोली का मैंने नाम लिया, फिर वो जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं वो भी हिंदुस्तान से लिए जा रहे हैं। तो फिर आप इसको भूल जाएं, आप आदमी उसका जो है किरदार उसको भूल जाएं, आईसीसी को रीनेम करें इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके मातहत 2-3 और मुल्क होंगे और वो चलाएगा। तो ये बड़ी यानी नाइंसाफी की बात है, बहुत ही बेअसूली की बात है, बहुत बेशर्मी की बात है जो कुछ वो कर रहे हैं। अपने वहाँ बैठे बैठे ट्वीटें कर रहे हैं कि जी हमारी सिपा ने ये कर दिया, वो कहा भाई ये कोई क्रिकेट का मसला नहीं है। वैसे भी असूल ये है कि खेल एक तरफ रखें, सियासत दूसरी तरफ रखें। आपके खेल को इस्तेमाल कर रहे हैं एक सियासी हथियार के तौर पर। पहले पाकिस्तान के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की, पाकिस्तान के हर प्रोग्राम में टांग अड़ाई, रुकावट डाली। अब वहाँ बैठ के ये कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आप फातिहा पढ़ सकते हैं क्रिकेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब। आप गुफ्तगू कर रहे थे जय शाह के हालिया अमल और उस पर जो आप अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि खेल का मुस्तकबिल ख़तरे में है। वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ये एक अफसोसनाक चीज़ थी जो कि जय शाह की तरफ से हमने देखी सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने बयान दिया भारतीय फ़ौज के हक़ में। राना साहब, ये सब तो हम देख रहे हैं भारत की तरफ से जो अच्छा फ़ायजा हमें ज्वाइन किया है सैयद तलत हुसैन साहब ने टेलीफोन लाइन पर, तो हम शामिल करते हैं उनकी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। तलत साहब, ये जय शाह आईसीसी के सरबराह हैं, लेकिन वो अपनी फ़ौज की कारकर्दगी के बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाक़तन ये दुनियाई क्रिकेट में क्रिकेट का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो सियासी तासुब से भरा हुआ है, जो जानिबदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है और वो नफ़रत के बीज बो रहा है इस एक ऐसे खेल में जिसको शरफा का खेल कहा जाता है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हमें हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली बहुत अरसे से आ रही थी और हम गफलत में मुब्तला थे कि शायद वो तब्दीली बनती है, शायद वो मोदी के गिर्द घूमती है या हिंदुत्वा के एजेंडे के गिर्द घूमती है, और जब ये एजेंडा सियासी तौर पर डिफीट हो जाएगा तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, हिंदुस्तान की तवाज़ुन अपना बरकरार रख पाएगा। वो गलतफहमी हमारी दूर हो जानी चाहिए। जय शाह जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है उसका इजहार होता रहता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तमाम दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को चलाने वाले इदारों को तलपट करने की कोशिश की। आप भी इसका तजिया करते रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हमें माइकल होल्डिंग की बातें भी याद हैं जिसमें उसने वाज़े अंदाज से बताया था कि कैसे
एक मुल्क जो पैसे देकर दुनिया क्रिकेट के अंदर अपनी मर्जी कायम करना चाहता है, वो क्रिकेट के लिए कितना तबाहकुन है। अब जय शाह का जो बयान है वो एक शख्स की नुमाइंदगी नहीं करता, उसके माइंडसेट की नुमाइंदगी नहीं करता। ये एक पूरी पॉलिसी है जो हर शोबे में लागू की है उन्होंने। उनकी फिल्मों का अगर आप रुख देखें, उनके मीडिया का आप रुख देखें, उनके सियासतदानों के बयानात का आप रुख देखें, और आप जो शख्स जहां जहां पर बैठा हुआ है उसकी बातों से आपको अंदाजा होगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर से जो नफरत है अब उसके ऊपर आप बंद नहीं बांध सकते, वो आपको हर जगह पे नजर आएगी। तो मुझे तो इस लिहाज से तो हैरत और परेशानी है कि इस शख्स के पास जो पोजीशन है उससे उसने दुनिया की क्रिकेट चलानी है। लेकिन इस लिहाज से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत देर से देख रहे हैं। सिर्फ ये कि इनके जो नए शवाहिद हैं वो जरा शॉकिंग हमें नजर आते हैं। तलत साहब, आप क्या समझते हैं पोस्ट करके डिलीट कर देना, कल से हमारा PSL भी दोबारा से शुरू हो रहा है, ये शरारत क्या सिर्फ हमें परेशान करने के लिए तो नहीं की उन्होंने? देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये पोस्ट करके डिलीट करने की वारदात जो है ना, ये बिल्कुल बचगाना वारदात है। और आपको पता है कि जब पोस्ट हो जाता है फिर उसका एक इमेज बन जाता है, बिल्कुल, और उसके बाद वो इमेज जो है वो वायरल हो जाता है, वो दुनिया भर के अंदर उसके लाखों करोड़ों उसके इंप्रेशन आ जाते हैं। तो पोस्ट करके डिलीट करना तो बिल्कुल एक अहमकाना सी बात लगती है। जो वारदात करनी थी उसने कर दी, उसने अपनी जो जिसको वो कौमी जिम्मेदारी समझता है उसको भी पूरा कर दिया, और अपनी नौकरी बचाने का बंदोबस्त भी कर दिया। अब देखना यह है कि एक शख्स जो ऐसी पोस्ट करता है, पोस्ट करने से पहले जाहिर हादसाती तौर पर नहीं हुई होगी, उसने लिखा होगा, उसने फिर उसको पढ़ा होगा, उसके अंदर कोई गलती दुरुस्त की होगी, फिर बटन दबाया होगा, फिर उसको वहां पर रहने दिया, फिर उसको डिलीट किया, तो पूरा अमल है। तो पोस्ट के हो जाने के बाद डिलीट करना बेमानी एक चीज है। इसने अपने जहन का इजहार कर दिया है। ये शख्स जो दुनिया में जंग और न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे हैं, जौहरी जंग की बात कर रहे हैं, उसके फैलाव में मुआवनत कर रहा है। ये शख्स एक पुरन पहलू जिंदगी का खेल उसको कैसे चला सकता है? मेरे ख्याल में ये सारी दुनिया के जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस पोस्ट पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जंग को और न्यूक्लियर जंग करने वाली फौज को सलूट करता है और अपनी तरफ से बड़ा कारनामा करता हुआ नजर आता है, फिर डिलीट कर देता है। अच्छा तलत साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी हवाला भी दिया शुरू में, तो क्या हर उस अहम जगह पर इसका मतलब ये है कि हर जय शाह के अंदर एक मोदी घुसा हुआ है, छुपा हुआ है, और उससे सारी दुनिया को ख़तरा है? फिर जैसे अभी आपने शुरू में उसका हवाला भी दिया है कि सब अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसको सारी दुनिया को उसके अमन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेल को दागदार कर रहे हैं, उनके पीछे एक मोदी है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ मेरी गुजारिश ये कि ये मामला मोदी से आगे का चला गया है। ठीक, मोदी ने जो जहर का समुंदर उसके बांध तोड़े हैं, उसने अपनी तमाम हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान है उसने तो खैर अपनी रेलवेस खो दी थी। अब मोदी का इंडिया जो है वो मोदी का इंडिया नहीं है, इंडिया का हर बंदा मोदी है। लोगों को इस बात पर एतराज होता है कि जी आपने सबको एक ही लाठी के साथ हाँक दिया। तो भाई जब सब एक ही तरह से हंक रहे होंगे तो हम एक ही लाठी से हाँकेंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ये जानते हुए कि ये शख्स 2.25 बिलियन लोगों की जानों को जौहरी खतरा लाहक कर रहा है अपनी अहमकाना पॉलिसी की वजह से, कौन सी आवाज आपको उठती हुई नजर आती है? कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं? अमेरिका में ट्रंप आया, ट्रंप जीत गया, लेकिन आपने अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो रैलीज भी तो देखें, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं और हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, सिविल सोसाइटी बोल रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक कब्रिस्तान की खामोशी है और जय शाह के अंदर मोदी घुसा हुआ है, मोदी के अंदर जय शाह घुसा हुआ है। अब फर्क कोई नहीं है, ये सब हर एक ही जुबान बोलेंगे। और एक और दिलचस्प बात देखें, जो लोग जो कौमें जीतती हैं कोई मार्का, उनको इतनी इस किस्म की हरकतें नहीं करनी पड़ती। उनको अपने तमाम औजारों और अपने तमाम जो उनके साइड किक्स हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, उनको जय शाह से बयान दिलवाने की जरूरत नहीं होती। वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से हम
हार में से एक जीत का पहलू तलाश लेकिन करें। तलत साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खेल होते हैं ये तो बैनुल अक़वामी सतह पर अमन की अलामत होते हैं। अब आईसीसी कोई छोटा नाम तो नहीं है। अब इस तरह बैठकर आप बाइस्ड उस ओहदे पर बयानात देंगे तो कोई इंटरनेशनल रिएक्शन तो बनता है ना, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, इसमें तो अपने आप को अनफिट टू बी द चेयरमैन, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर उसकी चेयरमैन के ऑफिस की जो क्वालिफिकेशंस आप पढ़ें, उसके ऊपर तो ये इसको वहां पे होना ही नहीं चाहिए ना अब तो, क्योंकि इसने बता दिया कितना मुतासर है। इसने बता दिया, इसने आपने खुद फरमाया कि अमन के मैदान को ये जंग के मैदान में कन्वर्ट करना चाहता है। जो खेल का सामान है उसको जौहरी हथियारों में कन्वर्ट करना चाहता है। जिनके हाथों पर मासूम बच्चों और औरतों के खून लगे हुए हैं उनको ये सल्यूट कर रहा है। ही इज नॉट फिट टू बी द चेयरपर्सन। वो फिट नहीं है इस ओहदे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तलत हुसैन साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे सुनने देखा। और आपकी कीमती राय दुनिया भर में वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो खेल दोस्ती की बात करते हैं, जो अमन के सफ़ीर माने जाते हैं, जो खेल को बढ़ाने की बात करते हैं और जो एक ऐसे मुतासिब शख्स का चेहरा बेनकाब करने की बात करते हैं, आपने उन तक अपना पैगाम पहुँचाया। शुरू हो रहे हैं PSL के मैचेस भी जी। तो कल कराची का और पेशावर का मैच है और बड़ा ही फैसला कुन मैच होगा, क्योंकि इससे पेशावर की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होने के इम्कानात हैं। लाहौर कलंदर्स को पिछाड़ सकेगा पेशावर? पहले तो ये कि अच्छा किया आपने कि इस तरफ आ गए, क्योंकि अब इन लोगों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करना जो है ना वो ऐसे ही मतलब बहस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नहीं, हम उन पे नहीं ज़ाया कर रहे राणा साहब, हम उन्हीं पर कर रहे हैं। नहीं, हम उन पर नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे फजूल आदमी की बातें करके उसके ऊपर जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। नहीं राणा साहब, ये मुनासिब नहीं है। हम दुनिया को उनका जो चेहरा है भाई हमने दिखा दिया अपने उस तरफ। और दूसरी बात पता है क्या, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। तो इसमें तो ये अगर कर रहे हैं ना तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल अब आते हैं अपने PSL कल के उसके ऊपर, और जिसका सबको इंतजार है। मैंने सुना राणा साहब आप पिंडी जा रहे हैं मैच देखने के लिए झंडा लेके? नहीं, मेरे ना घर के मसाइल ऐसे हैं कि मैं पिंडी नहीं जा सकता, लेकिन ये कि मैं घर में बैठकर पिंडी ज़रूर बना लूँगा और वहाँ बैठकर बढ़ के मारूंगा झंडे भी। मतलब मेरे बच्चे भी और मेरे सारे लोग जो हैं घर के वो बड़े इंतज़ार में हैं कि कल दोबारा से हमारा PSL जो है वो शुरू हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस PSL को खूबसूरत हम बनाने की कोशिश करें। अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाएं, हमारे जो फिल्म स्टार हैं उनको वहाँ मदऊ करें, हमारे TV स्टार्स जो हैं उनको बुलाएं, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको वहाँ बुलाएं। सबको इकट्ठा करके जो है हम एक ऐसा मज़ेदार सा जो है कल मैच कर दें कि बस मज़ा आ जाए दुनिया को। फौजी अफसरों को भी बुलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हमारे खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो खेल में इतनी जान डाल दें। शोहदा के अहले खाना को बुलाया जा सकता है, शोहदा के अहले खाना को बुलाया जा सकता है। उनकी मेरा ख्याल है कि कल का ये मैच जो है ये शोहदा के नाम कर देना चाहिए, ये उनको डेडिकेट करना चाहिए। असल बात ठीक है ना। और यहाँ से जो है ये दोबारा असल बात सुन लेना मुझे सबकी असल बात। मेरी तो बात पूरी है। असल बात ये है कि देखिए जो क्रिकेट है वो चांद पे पहुंच चुकी हुई है। आप चांद पे कब मैच हो रहा है भाई? अभी बता रहा हूँ ना। अच्छा, कि 200 पे 200 हो रहा है। हाँ, हम वही 140, 150, 129 पे फंसे हुए हैं। अब इसको भी जरा चेंज होना चाहिए। नहीं, हम कुछ और बात कर रहे हैं। मैंने रिलेट कर दिया ना। अच्छा, मैंने जबरदस्ती सिर्फ लेके आया, मुझे भी पता आप क्या कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यार इसको बड़ा ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा वो जो अब हमने जो अब ये शायद हमारी आवाज़ सुनी हो, ये जो हमने अब एक हमारे समा TV से जो अब एक पैगाम चला गया, ये अगर शायद किसी ने सुन लिया हो और कल के मैच को हमारे शोहदा के नाम करके और आगाज़ किया जाए अपने वो बाकी मैचेस का, मैं ये समझता हूँ एक बड़ी खूबसूरत बात होगी, बड़ा ज़बरदस्त ये वो होगा एक जेस्चर। जो अब क्रिकेट चांद पे चलेगी है मुजाहिद साहब? मुजाहिद से मैं पूछने कहाँ कब हो रहा है मैच? यार देखिए कल मैच हो रहा है ना। वो चांद पे नहीं हो रहा है भाई, वो पिंडी में हो रहा है भाई। चांद वाली बात तो की है ना मैंने कि 200 पे 200 हो रहा है। इस माइंडसेट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए यार। 140 150 वाला जो माइंडसेट है उसको भी चेंज होना चाहिए। ये तो आप उन्हें क्यूरेटर को कहें ना कि जो विकेट ऐसी बना के दे देते हैं कि जहाँ पर वो T20 वाला माहौल नहीं बन पाता। उन्हीं पिचेस पर टिम साइफर्ट भी खेल रहा है, जेम्स विंस भी खेल रहा है, फिन एलन भी खेल रहा है, एली रोसो भी खेल रहा है, डैरेन मिचेल भी खेल रहा है। उन्हीं पिचेस पर रन कर रहे हैं वो भी। यार हमारे भी नहीं ऐसा नहीं है। जब हमारे खिलाड़ियों की बात आती है तो हमारे खिलाड़ी भी वहाँ पे करते हैं स्कोर। ऐसा तो नहीं है कि हमारे नौजवानों ने नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अभी तक इस PSL 10 में पहले जितने भी 9 एडिशन हुए कोई ना कोई 1-2 प्लेयर मिल जाता था या कोई हाईलाइटर मिल जाता था, लेकिन
PSL 10 में तो एक प्लेयर भी नहीं नज़र आया यार। हालांकि ये वाद ऐसा PSL 10 है जहां हमें सबसे ज़्यादा एमर्जिंग प्लेयर्स और हमें बेंच स्ट्रॉन्ग के लिए प्लेयर्स चाहिए थे, क्योंकि हम जितनी भी सिलेक्शन होती है उसका क्राइटेरिया T20 PSL बना दिया गया है। हाँ। तो अगर इसमें इस दफ़ा नहीं मिले प्लेयर, हमें चाहिए था फ़खर जमान, रिजवान, बाबर, इनकी रिप्लेसमेंट मिलती ताकि हमें भी पता चलता है यार PSL 10 का जो एडिशन हुआ है इसमें कम से कम तो हमें बैकअप तो मिला, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रांग हुई। ना आपको बॉलर मिला, ना आपको अच्छा कैप्टन मिला, ना आपको अच्छा बैट्समैन मिला। नहीं, हमें अली रजा नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं? वो क्या वो बॉलर नहीं है? अली रजा नौजवान बॉलर, इतनी यंग वो बॉलर नहीं। अभी वो हुसैन क्या नाम है जिसने 100 किया था, वो न्यूजीलैंड मेरी बात सुनिए, हसन नवाज ने 100 नहीं किया वहाँ पर। नहीं राहुल जी, मेरी बात सुने, नईम ने नहीं खेली वहाँ पर, खेली है जिनको मौका मिला है, खेले। रिपीटेबल नहीं है, रिपीटेबल नहीं है। नहीं रिपीटेबल तो भाई बात ये कि जब जिन बड़ा प्लेयरों का आपने नाम लिया है ना, जिन बलाओं का आपने नाम लिया है वो भी आगाज के अंदर आए थे तो उनसे भी यही हो रहा था, नहीं हुई थी। बाद में जब वो मुसलसल खेले हैं तो फिर वो खेलते चले गए। देखिए अगर आप इनको भी खिलाएंगे तो क्यों नहीं खिलाएंगे यार? आप 17 साल के बच्चे पे इतना डिपेंड कर ही नहीं सकते। नंबर एक, आप जब बांग्लादेश के खिलाफ आपने 27 रन पे 6 आउट कर दिए तो पता चला जी कोच ने कह दी जी वर्कलोड डालने की वजह से हमने बॉलर को चेंज किया, उसके बाद 400 रन करा दिया और बांग्लादेश को मैच दे दिया। यार जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ये हमारे कोचों के अंदर घुस चुकी हुई है भाई। ये तो हिकमत अमली का फुकदान है ना, इस पे आप खिलाड़ी को तो वो नहीं दे सकते ना यार। लेकिन इनका माइंडसेट कौन चेंज करेगा? 17 साल की एज पे आप इतना लोड नहीं डाल सकते। मुजाहिद साहब, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद साहब ने प्लान तैयार किया है बड़ा, क्या तवक्कुआत है प्लान? वो तो 2023 से देखिए, हम तो यहाँ पे बैठ के कोई ऐसी कहाँ से कर दिया क्या प्लान तैयार किया है हमें बताया ना, वहाँ से शुरू होते हैं और 25 तक ही आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। अभी आपने एक कैंप लगाया, आपने स्ट्राइकर कैंप, क्या निकाला? छक्के सिखाने वाला, वही प्लेयर जो आप जिनकी यहाँ पे यूसुफ बैठा हुआ था, मैंने कहा कि यार आपने 2 दिन कैंप ज्वाइन किया है, हाउ यू फील कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, मैं भी सुनने के लिए तैयार, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं कि वो फ्यूचर प्रोडक्ट? कहता है जी जहांदाद खान। यार कहाँ है जहांदाद खान? अपनी फ्रेंचाइजी में बाहर बैठ गया। आपका वो फैसलाबाद वाला लड़का बाहर बैठ गया, जितने भी आपने स्ट्राइकर, अब्दुल समद, 80 to 90% फ्रेंचाइजी की जो ये PSL है वो बाहर बैठे हुए। राणा साहब आप ही डिपेंड ही नहीं कर रहे। मुजाहिद साहब, आप ये कहते हैं कि आपकी जो ईगल है वो है कहाँ पे? वो यार आगे बताओ कि कौन सी प्रोडक्ट आपने तैयार की। मेंटोरों की ये जो छुट्टी हुई है सही छुट्टी हुई है, क्योंकि एक तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जानी थी वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी। आपने 12 कौन सा प्लेयर करना है? आप कौन से ऐसे प्लेयर को डेवलप करना चाह रहे हैं? कोई प्लेयर होगा, अगर स्किल होगी तो डेवलप करेंगे ना। स्किल होगी आप तो झूठ बोलते हैं, राणा साहब कह रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप टाइम टपाओ सारे लोग। यार आप नहीं, फरमान जो है वो फरमान है, फरमान क्या है, साहबजादा साहब जो है हमारे, साहबजादा फरहान, हाँ फरहान साहब, सॉरी फरमान क्या, फरमान साहब को बात सुनो क्या यार, वो प्रोडक्ट नहीं है। हाँ तो फिर लेकिन नंबर ओपन का प्लेयर आपने 5वें नंबर पे खिला रहे, उसे क्यों नहीं खिला रहे? आप हारिस को क्यों नहीं खिला रहे? आप 2018 में डेब्यू हुआ था यार, ये सारे आपके पास। आप जो पटोसियां मारने वाले प्लेयर है हारिस, उस पर डिपेंड करेंगे यार? आप क्या बात करते हैं यार? क्या मतलब, क्यों वो पटोसियां बंदर की तरह जाके मारता है, नंबर पर ही नहीं खिलाएंगे तो फिर वो यही करेगा। आपने चांस दिया उसको यार, खिलाए ना, आप उसको बात करें ग्राउंड रियलिटी पे। यार आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, स्किलफुल प्लेयर है ही नहीं भाई, हमारे पास है। राणा साहब आप नाम बताएं प्लेयर्स के जरा। अभी नाम ही ले रहे हैं, और क्या ले रहे थे? वो मुजाहिद साहब नाम जानना चाह रहे हैं, नाम बताएं भाई। हारिस है हमारे पास, हमारे पास वो नया आया है, हारिस नया है यार, आप उस पे बैंक कर रहे हैं यार। हारिस में पाकिस्तान टीम का वो उस्मान को रखा हुआ है, तो क्यों नहीं उस्मान को ओपन कराते? यार उस्मान जैसे प्लेयर आपको हर क्लब में मिलेंगे, बेसिकली नहीं ठीक यार। तो फिर वो इतनी देर से क्यों खेल रहा है पाकिस्तान? जबरदस्ती खिला रहे हैं आप उसको खिलाएं 6 ओवर के लिए कि भाई ये जो 6 है ये यूटिलाइज करने हैं, आप इसको खेल सकते हैं। 6 ओवर के बाद उनको 6 ओवर के बाद 14 ओवर भी होते हैं। मतलब उस्मान के लिए एक अलग मैच बनाए? भाई अलग मैच नहीं, मैं अलग मैच नहीं कह रहा, लेकिन जब अगर उसको आप खिला रहे हैं तो आप उसको फिर उस जगह खिलाएं जहां वो परफॉर्म करे।
आप उस्मान को अगर छठे नंबर के ऊपर बैटिंग करने लगे तो नहीं जैसा कि हमारे उस क्या नाम है अपना यार जिन्हें हम चाचू कह के बुलाते हैं प्यार से, इफ्तिखार साहब ने कहा कि यार मुझे वहां पर बुलाया जाता है बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट में भी ठीक होने वाली हैं। स्किल भी मैटर करती है, परफॉर्मेंस भी मैटर करती है और मैनेजमेंट भी मैटर करती है। बहरहाल इस बात की खुशी है कि कल से PSL दोबारा से बहाल हो रहा है। हाफिज साहब शाद रहें, आबाद रहें और PSL की रौनकें बहाल करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।